तोड़ा, राम बरी से भंजहु चापा, मही पाताल लोक जस व्यापा। भगवान ने धनुष को भंग करके माता सीता जी के साथ में विवाह किया। अयोध्या जी से बारात आई। 4 भैया लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भैया लोग एक ही मंडप में विवाह सबका संपन्न हुआ। कई दिनों तक बारात ठहरी। उसके उपरांत बारात विदा होती है। शास्त्र कहते हैं कि जितने कुंवर अवध से आए, जनक ब्याह सबके करवाए। शास्त्र कहते हैं जितने भी अयोध्या जी से कुंवारे लड़के आए हैं, सबका विवाह जनकपुर में हुआ। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि कुछ ब्याही कुछ संग पठाई, कुछ के विवाह हो गए और कुछ ने आकर के अयोध्या जी में भांवर डाली। तभी से परंपरा हो गई है ज्यादा तक यहाँ पर जिसका शादी विवाह नहीं होता तो ज्यादा तक लोग बिहार में जाते, बिहार से करके लाते हैं। यूपी के लोग बिहार से अक्सर शादी करते हैं। शहर में कम है, गांव में ज्यादा है। और वहां से लेकर के आते यहाँ विवाह हो जाते हैं। ये परंपरा तभी से चली है। कुछ के तो विवाह हुए, कुछ ऐसे ही भेज दिए अपनी अपनी कन्याओं को। अयोध्या जी में उनकी सविधि भांवर पड़ी। खैर अयोध्या जी में आज 4 पुत्र 4 बहुए। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। घर खुशियों से भरा हुआ है। जब दुख होता है आदमी पर तो सुख की संभावना रहती है, और जब सुख होता है जीवन में तो दुख की संभावना रहती है। आज अयोध्या जी में ऐसा कोई साधन नहीं जो उपलब्ध ना हो। सुख के भंडार लगे हैं अयोध्या जी में। राजा दशरथ बहुत ही गदगद है। माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी बड़ी प्रसन्न है। 4 बहुएं आंगन में चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है राजा रानी को। इसी बीच में राजा ने एक विचार किया, और राजा ही नहीं हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। भैया शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके घर में आपका बेटा बहू जिम्मेवारी संभालने योग्य हैं तो आप ताला चाबी उन्हीं को दे दो और जितनी जल्दी हो सके व्यवस्था से मुक्त हो जाओ। ज्यादा दिनों तक व्यवस्था को खोपड़ी पे लादना ठीक नहीं है। जब संभालने वाले लोग घर में आ जाएं तो जितनी जल्दी हो सके व्यवस्था से मुक्त हो जाओ। आप भगवान का भजन करो, व्यवस्था वो स्वयं देख लेंगे। लेकिन यही काम तो होता नहीं है। बहू योग्य है, बहू घर चलाने की पूरी क्षमता है उसके अंदर, घर चला ले जाएगी, पढ़ी लिखी है। सासू माता बुढ़ी हो गई हैं, लेकिन अभी भी उनसे चाबी नहीं छूटती। हर समय चाबी लेके ही डोलती हैं। बहुरिया को चाबी नहीं देती, आखिर एक दिन ले लेगी तो आज ही दे दो, क्या फायदा लदे लदे घूम रही हो। बोलो सही है गलत? प्राण कब निकले कब रहे कोई भरोसा नहीं, और चाबी नहीं छूटती, पीछा नहीं छूटता चाबी का, हर समय अपने पास रखती। पिता कहता है कि पुत्र को अगर जिम्मेवारी दे देंगे तो सब गंवा देगा, इसलिए जिम्मेवारी नहीं देते। अरे उसे गंवाना होगा तो आप नहीं रहोगे तब गंवा देगा। पहले दे दो, गंवाना होगा तो आप समझा करके रास्ते पर तो ले आओगे। अभी मौका तो है, बाद में तो कोई समझाने वाला भी नहीं होगा, इसलिए उसको अभी जिम्मेवारी दे दो।
राज्य करें। इसके लिए राजा दशरथ ने सोचा कि सुबह हम राम जी का राज्याभिषेक करेंगे। अब अयोध्या की जिम्मेवारी राम जी संभालें, हम जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएं। इसलिए राजा ने निर्णय लिया। एक बात और बता मैं मेरे भाई बहनों, शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे कर डालो, उसे कल पे न छोड़ो। ज्यादा लोगों से सलाह भी न लो, अच्छे काम की ज्यादा लोगों से सलाह मत लो। आपको कथा करानी है तो करा डालो। ज्यादा लोगों से सलाह लेने से कोई ना कोई तुम्हें समझाने की कोशिश जरूर करेगा कि अभी नहीं, बाद में करवाना। पता चला इसी बीच में कुछ दिक्कत हो गई तो कथा रह गई। मन बना करवा डालो। मंदिर बनाने जा रहे हो, ज्यादा सलाह लोगों से मत पूछो, शुरू करो काम। नहीं कोई मना कर देगा तो रह जाएगा। अच्छे काम को करने के लिए जितना जल्दी हो सके कर डालिए और ज्यादा लोगों से सलाह मत लीजिए। और बुरा काम करना है तो जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों से सलाह लो। हो सकता है कोई समझा दे, उसी बीच में आपकी समझ में आ जाए, काम ना करो बुरा। तो इसलिए अच्छा काम करने के लिए ज्यादा लोगों से सलाह मत लो और बुरा काम करने के लिए लोगों से सलाह लो, ज्यादा से ज्यादा सलाह लो। हो सकता है सही तो घर ही कट जाए। राजा दशरथ ने इसमें देर नहीं की। राम जी को राज्याभिषेक देना है। शाम को विचार बना रात ही में पूरे नगर में, आसपास के गांवों में, बस्ती में सब कहीं सूचना करवा दिया राजा ने रात ही में कि सुबह राम जी का राज्याभिषेक होगा। ये सूचना देवलोक में पहुंच गई। देवताओं को भी पता चल गया कि सुबह राम जी का राज्याभिषेक होना है। देवता लोग रात भर नहीं सोए, भागते भागते रहे। उनको चिंता है कहीं राम राजा न बन जाएं। इसलिए देवता अंत में माता सरस्वती जी के पास गए। रात का समय मां को जगाया। मां ने पूछा इतने समय? बोले माता क्या करे, काम ही कुछ ऐसा है। राम जी का अभिषेक रोको, राम जी राजा बनने जा रहे हैं। तो सरस्वती जी ने कहा कि तुम लोग हम ही को क्यों पकड़ रहे हो, हम ही को क्यों बीच में ला रहे हो? कोई दूसरे को पकड़ो, कोई दूसरे से मदद मांगो। हम राम जी का अभिषेक क्यों रोकें, हम क्यों ये अपराध करें? तो देवताओं ने कहा माता ये अपराध नहीं है, इसमें लोगों का जन कल्याण है। कैसा जन कल्याण? कि अगर राम जी वनवासी हो जाएंगे, राम जी का राज्याभिषेक रुक जाएगा। जंगल में बहुत भगत बहुत वर्षों से इंतजार करते हैं भगवान के दर्शन का, उन्हें दर्शन मिल जाएंगे। बहुत दैत्यों ने परेशान किया है देवताओं को, भक्तों को, संतों को, उनका उद्धार हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। महाराज माता परमार्थ हो जाएगा, आप कल्याण कर दो। सरस्वती जी ने कहा ठीक है। सरस्वती जी भागी, मंथरा के सर बैठी आकर के, और मंथरा ने कैकेयी माता को भड़का दिया। मां कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिए, 2 वचन दिए थे देवासुर संग्राम में। उन्हीं वचनों को आज माता ने मांग लिया। पहले वचन में मांगा कि सुना हो प्राण प्रिय भावती जी का, सुना हो प्राण प्रिय भावती जी
तहि टीका हो एक भर भर तहि टीका हो एक भर भर तहि टीका हो तापस वेश विशेष उदासी हो तापस वेश विशेष उदासी हो 14 बरस राम बनवासी हो 14 बरस राम बनवासी हो 14 बरस राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी। माँ ने कहा, कई माता ने महाराज दशरथ से कहा कि एक वचन में हमको राम के बदले भरत को गद्दी दे दो। राजा दशरथ बोले कोई बात नहीं है, जैसे हमें राम को गद्दी देनी थी वैसे हम भरत को दे देंगे। तो कहा केवल इतना ही नहीं, कुछ और भी लेना है, अभी दूसरा वचन बाकी है। दूसरे वचन में मां ने क्या मांगा? तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम बन वासी। राम को तो 14 वर्षों के लिए वनवास आपको भेजना ही पड़ेगा। राजा दशरथ कहते हैं कि आप भरत को गद्दी दे दो, इसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जितना मैं प्रेम राम से करता हूं उतना ही प्रेम मैं भरत से भी करता हूं। महाराज दशरथ कहते ना मानो तो हम कसम खा लें, सत्य कहूं शंकर करी साखी। हम शंकर भगवान की सौगंध खाते हैं कि मोरे राम भरत दो आँखी, और सत्य कहूं शंकर करी साखी। मेरे लिए राम और भरत समान है। आप भरत को गद्दी दे दो, हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे राम को बन न दो, इसमें मुझे तकलीफ है। राम को बन न दीजिए। कई माता नहीं मानती है। राम जी को सूचना मिली ऐसी बात है, कहते 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। भीष्म सो न पूत न सपूत भागीरथी सो, कर्ण सो न दानी न सत्य हरिश्चंद्र सो, और गंगा सो न पावन न मंतराम नाम सो। पुत्र सुपुत्र और कुपुत्र, ये 3 प्रकार की कैटेगरी है पुत्रों की। पुत्र वो है जो पिता के कार्य को करे, सुपुत्र वो है जो पिता को काम बताना भी ना पड़े लेकिन पिता का काम करे, और कुपुत्र वो है जो बताने पर भी ना करे। राम जी है सुपुत्र। सुपुत्र का काम है पिता को बोलना ना पड़े, पिता का काम करे, वही है सुपुत्र। भगवान सुपुत्र है, इसलिए भगवान ने सोचा बन जाएंगे। कौशल्या माता ने भी कहा कि राम, जो कैकेयी जी ने कहा है तुम वही करो, जो कैकेयी जी ने कहा है तुम वही करो। राम जी वन को तैयार हुए। सीता माता कहती हैं प्रभु हमें भी ले चलो, मैं भी चलूंगी। राम जी ने कहा वन तो हमको मिला है तो आप क्यों जाओगी? तो सीता माता ने क्या कहा कि पत्नी पति की परछाई होती है। आपत्ति के समय धीरज धर्म मित्र अरु नारी, इन 4 चीजों से परीक्षा होती है।
चार चीजों से आपत्ति में समय में मदद की उम्मीद होती है। धीरज नंबर 1 साथी है, धैर्य, धीरज धर्म, दूसरे नंबर का साथी धर्म, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, तीसरा साथी है मित्र और चौथा साथी है पत्नी। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। इसलिए महाराज मैं तो चलूंगी। जब मां नहीं मानी तो भगवान बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मण भैया बोले हम भी चलेंगे। भगवान बोले आप माता से पूछाओ, जाकर सुमित्रा माता से पूछाओ, फिर साथ में चलो। तो सुमित्रा जी से पूछने के लिए लक्ष्मण भैया सुमित्रा माता के पास गए। दुनिया में कौन माता नहीं चाहती कि उसकी संतान भगवान की भक्ति करे? सब माताएं चाहती है। माता तो घर में सिखाती भी है अपनी संतान को, भगवान की आरती करो, भगवान की आरती गाओ, पूजा करो, धूप बत्ती करो, आरती करो। माता तो सिखाती है। हर माता दुनिया की चाहती है उसकी संतान भगवान की भक्ति करे, हर माता चाहती है। माता सुमित्रा ने भी कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हें तो चाहिए था कि हमसे बिना पूछे ही तुम राम की सेवा में चले जाते। क्यों? क्योंकि आपके लिए अयोध्या वही है जहां सीताराम जी है। आपके लिए अयोध्या वही है जहां सीताराम जी है। तुम्हारी जगह तो राम जी के चरणों में है। राम को छोड़ करके तुम्हारा संसार में कोई काम नहीं है। तुम्हारी शोभा राम जी के चरणों में ही होती है। तुम्हारे लिए हर औषधि राम है। और इसका प्रमाण है कि जब लंका जीत करके भगवान आए ना, तो एक दिन की बात है, माता सुमित्रा देखती है कि लक्ष्मण के दाई कोख के पास घाव जैसा, जैसे आपको चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, डॉक्टर की दवा से पूरा तो हो जाता लेकिन दाग पड़ जाता है, वो गड्ढा बन जाता है। लक्ष्मण भैया को जहां ब्रह्म शक्ति लगी थी, बाण लगा था मेघनाथ का, वहां पर गड्ढा हो गया था। घाव तो पूरा हो गया बूटी संजीवनी लगाने से, लेकिन गड्ढा है। सुमित्रा माता ने देखा तो राम से कहा राम क्या हुआ था? राम जी ने कहानी बताई, माता संजीवनी मंगाए तब लक्ष्मण बचे। तो सुमित्रा जी ने आज राम जी को बहुत फटकारा, कहा राम अरे तुम तो लक्ष्मण के लिए स्वयं संजीवनी हो, फिर हनुमान को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? तुम स्वयं लक्ष्मण के लिए संजीवनी हो। राम जी बोले कैसे? माता ने कहा आप अपने दाएं पैर का अंगूठा चुसा देते लक्ष्मण को, या जल से धो के पिला देते तो ब्रह्म शक्ति क्या दुनिया की कोई भी शक्ति लगती वो लक्ष्मण को असर ही न करती। और ये सब करवाया भी माता सुमित्रा जी ने। दाएं पैर का अंगूठा धुला करके लक्ष्मण को पिलवाया और वैसे जैसे वो दाग बना था दाग मिट गया। हाँ ये चमत्कार है तुम्हारे चरणों में। तो भगवान के चरणों में ही लक्ष्मण तुम्हारी जगह है, ये माता सुमित्रा कहती है। लक्ष्मण जी लौट के आए, चल दिए वन के लिए। भगवान पहुंचे जाकर के गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी पे जब भगवान पहुंचे तो यहाँ एक केवट नाम का नाविक है और वो लोगों को गंगा पार कराता है। केवट, भगवान केवट से नवैया मांगते हैं। ये रामायण का सबसे सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग में एक भक्त और एक भगवान की वार्तालाप हुई है।
भक्त और भगवान के बीच का संवाद है इस कथा में। राम जी नवैया मांगते हैं, केवट भैया नदी के उस पार है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मांगी नावना केवट आना, और कहे तुम्हारे मरम मय जाना। मांगी नाव न केवट आना, काहे तुम्हारा मरम में जाना। केवट भैया से भगवान नवैया मांगते हैं। पार्वती जी ने इस प्रश्न में, इस चौपाई में 3 प्रश्न किए भगवान शंकर से। पहला प्रश्न किया कि भगवान ने नवैया मांगी क्यों। यही भगवान राम जब विष्णु भगवान थे और 52 भगवान बने थे, 3 पैगों में तीनों लोक नाप लिए थे। आज वही छोटी सी गंगा नदी पार करने के लिए नवैया मांगते हैं। ऐसा क्यों? 3 पैग में 3 लोक, जब नापी लीन भगवान, नाव बिना व्याकुल खड़े, सोई कृपा निधान। भगवान ने नवैया क्यों मांगी? और दूसरा प्रश्न है कि केवट नवैया लाया क्यों नहीं। तीसरा प्रश्न है, काहे तुम्हारा मरम में जाना। भगवान का मरम इस दुनिया में कोई नहीं जानता। ये माइक इधर की। तो केवट भगवान का मरम क्या जानता है? केवट भगवान से कहता है कि हम आपका मरम जानते हैं। अरे रामचंद्र जी से बोले केवटवा, और मधुरी मधुरी बानी, और रे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, बोलो बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी। रामचंद्र जी से बोले केवटवा, रामचंद्र जी से बोले केवटवा, मधुरी मधुरी बानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी। केवट भैया कहते, हमारी न मानो तो गंगा जी से पूछ लो, न मानो तो गंगा जी से पूछ लो, हमारी न मानो तो गंगा जी से पूछ लो। अरे नैया बा हमारी पुरानी, नैया बा हमारी पुरानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी, रे बाबू राउर मरम में जानी। नैया बा हमारी पुरानी, नैया बा हमारी पुरानी, रे बाबू राउर मरम में जानी।
गंगा जी से पूछ लो, हमारी न मानो तो गंगा जी से पूछ लो, हमारी न मानो तो गंगा जी से पूछ लो। नैया हमारी पुरानी, नैया हमारी पुरानी रे बाबू, रे बाबू रावर मरम में जानी, रे बाबू रावर मरम में जानी, रे बाबू रावर मरम में जानी, रे बाबू रावर मरम में जानी। नदी पार जिसे बोले के वटवा, नदी पार जिसे बोले के वटवा, मधुरी मधुरी बानी रे बाबू, रे बाबू रावर मरम में जानी, रे बाबू रावर मरम में जानी, रे बाबू रावर मरम में जानी, रे बाबू रावर मरम में जानी। रामचंद्र जी से बोले के बटवा, मधुरी मधुरी बानी रे बाबू रावुर मरम में जाना। तीसरे प्रश्न में मरम भगवान का केवट जानते हैं, ये बात होती है। पहले प्रश्न से हम लोग कथा को समझें कि केवट भैया से भगवान ने नवैया क्यों मांगी। बड़ा सुंदर कई जवाब दिए हैं भगवान शंकर ने पार्वती जी को। पहला जवाब देते हैं कि भगवान ने नवैया क्यों मांगी। भगवान कहते हैं, पार्वती जी ने कहा है कि तीन पैगमे तीन लोक, जब ना पिली न भगवान, तो नाव बिना व्याकुल खड़े, सोई कृपा निधान। जब तीन लोगों को तीन पगों में भगवान ने नापा था, उस समय भगवान थे अकेले। आज साथ में सीता जी है, तो का झूठ मत बोलो। अगर सीता जी हैं तो सिए उठाई गोद ले लेते, भगवान सीता जी को गोद में ले ले, क्या हर्ज है। तो का सीता जी ही अकेले थोड़ी ना है, लक्ष्मण भैया भी साथ में है, तो का सिए उठाई गोद ले लेते, इतई उठाए उतई धई देते, अंगुली पकड़ लखन की लेते, और गंगा पार राम हुई लेते। लेकिन क्यों न कियो अस कृपा निधाना, और मांगी नाव न केवट आना। तो केवट भैया सोचते हैं कि भगवान से हम नवैया मांगे, भगवान नवैया मांगते हैं और हम नवैया तो दे दें, लेकिन भगवान हमारी भी तो बात माने। मेरी भी तो कोई इच्छा है, मेरी इच्छा भगवान पूरी कर दें, हम भगवान की इच्छा पूरी कर दें। और जब तक भगवान पूरी नहीं करेंगे मेरी बात, तब तक हम भगवान की एक नहीं सुनेंगे। और नहीं सुना केवट ने, और भगवान मांगते रहे नवैया। नवैया भगवान ने क्यों मांगी? पहला कारण, भगवान खड़े खड़े सोच रहे। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, देवी आप कहती हो कि सीता जी को उठाकर गोद में ले लेते, लेकिन कैसे ले ले राम? राम जी सोचते हैं कि मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, सूर्य भगवान हमारे बाबा हैं, बाबा लगते हैं, और ये मर्यादा के खिलाफ है। अब आज माहौल कुछ और है, पहले माहौल कुछ और था। बाबा देख रहा हो पोता बहू को लेकर के गोद में खड़ा हो, ये मर्यादा के खिलाफ है। पहले मम्मी पापा बैठे होते तो बेटे को पत्नी के साथ सामने बैठने में शर्म लगती थी, नहीं बैठता था बेटा।
आजकल मम्मी पापा के सामने लड़का अपने हाथ से खिलाता है पत्नी को। एक ही डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके मम्मी भी भोजन कर रही, पापा भी कर रहे, बहन भी कर रही, छोटा भाई भी कर रहा, पत्नी भी कर रही, एक दूसरे के मुख में खिला रहे। तो आज का समय अलग है, पहले का समय अलग था। तो भगवान सोचते हैं कि ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, ताकि बाबा लगती हमारे, ताकि बाबा लगते हमारे, ऐसो कलाज त्यागी को देई, ऐसे कलाज त्याग को दे, कहो को गोद नारी को लेई, आओ को गोद नारी को ले, आओ को गोद नारी को ले। आने वाले कलयुग में मैं आज एक बार सीता जी को लूंगा और आने वाले कलयुग में जो हम करेंगे वही भक्त करेंगे। हिंदू पूंजी है मेड़ हमारी, हिंदू पूजिए मेड़ हमारी, रामचंद्र नई गोदी मनारी, रामचंद्र लय गोद मनारी, रामचंद्र लय गोद मनारी, भगतन पर पालक भगवान, भगतन प्रण बालक भगवान, मांगी नावन के वटआना, मांगी नावन के वटआना, आंगी नावन केवट आना। भगवान सोच रहे हैं, सूर्य भगवान देख रहे हैं मेरे बाबा लगते हैं, मैं जरा सीता जी को गोद में लेकर के पार करूं गंगा, तो आने वाले कलयुग में भक्त वही करेंगे जो आज हम करेंगे। भक्त सोचेंगे जब राम जी ने सीता जी को गोद में ले लिया तो हम क्यों न लें। राम जी सोचते हैं हम एक ही बार सीता जी को गोद में लेंगे और 24 घंटे लेकर बैठेंगे। इसलिए भगतन प्रण पालक भगवाना और मांगी नावन केवट आना, इसलिए भगवान ने नवैया मांगी। दूसरा एक कारण और भी बता दे, भगवान सोचते हैं कि यदि हम पैदल उतर भी जाएं, पैदल उतर ही जाएं जो हम गंगा, मुनि का वचन हो तो सब भंगा। मैं अगर पैदल उतर जाऊंगा तो ऋषि जी का दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फिर कोई संतों की वाणी पर विश्वास नहीं करेगा। तो पार्वती माता ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज कौन से संत और कौन से वाणी, कौन से संत कौन सी वाणी, किसकी बात भगवान कर रहे हैं। तो भगवान शंकर भगवती जी से कहते हैं, देवी एक समय की बात है, देवराज इंद्र की सभा में देवता लोग बुलाए गए और देवता लोग आए तो उनके मनोरंजन के लिए एक गंधर्व को आमंत्रित किया गया जिसका नाम है चित्रकेतु। उसको इसलिए बुलाया गया कि आप लोग भी अपने घर कुछ करते हो, कोई फंक्शन, तुम मनोरंजन के लिए कोई चीज करते हो, जैसे चाहे आप संध्या बंदन करो, जैसे कोई लोग भजन संध्या करते हैं, अलग अलग कोई माता जी का जगराता करते हैं, कोई माता की चौकी करते हैं, कुछ न कुछ मेहमान आते हैं तो मनोरंजन की व्यवस्था होती है। आप कुछ लोग तो ऑर्केस्ट्रा करते हैं, नाच गाना करते हैं, सबके अलग अलग आयोजन हैं। देवराजेंद्र की सभा में देवताएं हैं, इसलिए संगीत की व्यवस्था हुई। इस व्यवस्था को करने के लिए सुचारू रूप से संगीत गाने के लिए चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व आया। रामायण जी कहती है, शास्त्र कहते हैं, एक बार सुरेश दरबारा, एक
बार सुरेश दरबारा गुण गायन कर जुड़े अखारा गुण गायन कर जुड़ो अखारा एक बार विचरत मन लाए एक बार विचरत मन लाए दुर्वासा आदि करिस आए दुर्वासा आदि कृषि आए तेश्वर व्यंग लगावत भयऊ ईश्वर व्यंग लगावत भयो दुर्वासा क्रोधित हुई गयो दुर्वासा क्रोधित होय गयो तब मुन शापतियो अवरोहो तब मुनि श्राप दियो अवरोहो भारत जाई वृक्ष तुम हो भारत जाई वृक्ष तुम हो भारत जाई वृक्ष तुम हो देवता लोग बैठे हैं। चित्रकेतु नाम का जो गंधर्व है वो गीत गा रहा है। गीत में एक स्वर कट गया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम गंधर्व होकर के गलत गाते हो, जाओ मेरा श्राप है कि तुम वृक्ष बन जाओ भारतवर्ष में। गंधर्व चरणों पर गिर करके क्षमा मांगने लगे। कहा कि महाराज हमें माफ कर दो, आप हमें नहीं माफ कर सकते तो कोई बात नहीं, उद्धार का कोई उपाय बता दो। तब दुर्वासा ऋषि बोले जब तुम वृक्ष बनोगे त्रेता का चौथा चरण होगा। पार ब्रह्म परमात्मा उस समय श्री धाम अयोध्या जी में राम बनकर आएंगे। उस समय एक नाविक होगा जिसका नाम केवट होगा। केवट तुमरो वृक्ष कटई है केवट तुमरो वृक्ष कटई है वृक्ष काट नवका बनोई है वृक्ष काटियों का बनवई है तो डारई सुरसर की धारा डारे सुरसर की धारा सकल पथिक जन उतरहि पारा सकल पथिक जन्म करहि पारा ताराम हरन मही भारा तारा मरण मही भारा हुई है रामचंद्र अवतारा कोई है रामचंद्र अवतारा तुके वचन मानि बन जई है तुके वचन मानि बन गई है गंगा पार करन तटई है गंगा पार करत तट है उनके चरण पर जब छारा उनके चरण पर जब छारा तब हुई है उद्धार तुम्हारा अब होई है उद्धार तुम्हारा अब होई है उद्धार तुम्हारा इसीलिए राम जी सोच रहे हैं मैं अगर ऐसे उतर गया उस गंधर्व का उद्धार नहीं हो पाएगा, दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ श्राप झूठा हो जाएगा। पैदरी उतारी जाए जो हम गंगा पैदरी उतरी जाए जो हम गंगा मुनि का वचन होती सब भंगा मुनि का वचन होती सब भंगा मुनि का वचन होती सब भंगा मुनि का वचन होती सब भंगा। अगर मैं यूं ही ऐसे पार हो भी जाऊं तभी उस गंधर्व का उद्धार नहीं हो पाएगा। फिर एक संत ने वाणी दी है, उस संत की वाणी झूठ हो जाएगी। और भगवान कभी किसी की बिगाड़ते नहीं हैं, भगवान सबकी बनाते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि नवैया तो मांगनी ही पड़ेगी। एक बात और भी है, राम जी ने सोचा है तीसरा कारण कि मैं सीता जी को क्या भेंट करूं, मैं क्या उपहार दूं सीता जी को जो सबसे अलग हो, दुनिया में किसी ने किसी को न दिया हो। ऐसी कोई उपहार, ऐसी कोई पुरस्कार हम सीता जी को दें। तो क्या दें?
सीता जी स्वयं एक राजा की बहू हैं और एक राजा की बेटी हैं, तो इनको सोना चांदी तो चाहिए नहीं, माल खजाना चाहिए नहीं, कोठी बंगला चाहिए नहीं, तो क्या दूं? तो भगवान ने सोचा कि इस जगत में 3 प्रकार की सवारी होती है, जलचर, थलचर, नभचर वारी और गगन मध्य 3 ही सवारी। 3 प्रकार की सवारी है जगत में, चौथी कोई सवारी नहीं। एक थलचर, जैसे मोटरसाइकिल, कार, जमीन पर चलने वाली सवारी, रथ, बग्घी, ये थलचर। नभचर, जैसे हेलीकॉप्टर, पहले युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में विमान, ये नभचर है। और जल के ऊपर चलने वाले साधन जलचर हैं, जैसे कि पानी का जहाज, स्टीमर, नवैया, ये सब जलचर है। तो इन तीनों पर भगवान ने सोचा हम सीता जी को बिठाएंगे, यही हम सीता जी को पुरस्कार देंगे कि 3 प्रकार की सवारी है इस जहान में और तीनों पर हम सीता जी को बैठाएंगे। एक पूरी हो चुकी है, कौन सी? प्रथम सुमंत बनई जब लाए, प्रथम सुमंत बनई जब लाए, तो सीता को रथ पर बैठाए, तो सीता को रथ पर बैठाए। दूसरी, हो लंका जीती धराई जब आईबे, हो लंका जीती धरई जब आईबे, तब पुष्पक विमान चढ़ियैबे, तब पुष्पक विमान चढ़ी आईबे, तब पुष्पक विमान चढ़ी आईबे, जलचर नभचर थलचर वारी, जलचर नभचर थलचर वारी, गगन मध्य 3 सवारी, गगन मध्य 3 सवारी, गगन मध्य 3 सवारी, तीसरी सवारी है नवैया। तीनों पर सीताई बैठाना, हो तीनों पर सीताई बैठाना, ओ मांगी नावन के वट आना, ओ मांगी नावन के वट आना, हो मांगी नावन के वट आना। भगवान ने सोचा पहली सवारी पूरी हो गई है। जब हम वन को आए तो सुमंत जी रथ पर बिठा के लाए, एक पूरी हो गई। जमीन पर चलने वाली, आकाश में चलने वाली तब पूरी हो जाएगी जब लंका से आएंगे हम, पुष्पक विमान पर बैठेंगे। और जल के ऊपर चलने वाली सवारी आज पूरी करना है नवैया, इसलिए भगवान नवैया मांगे। ऐसे बहुत कारण हैं, खैर 3 कारण सुन लिए। अब केवट कहता है कि भगवान हम आपका मर्म जानते हैं,
शास्त्र कहते हैं कि भगवान का मर्म कोई नहीं जानता, कोई जान ही नहीं पाया। भगवान का मर्म इंसान जान जाए हो ही नहीं सकता। कौशल्यो कछु मरम न भाखा, जिन 9 मास गर्भ मां राखा। माता कौशल्या रानी भी भगवान का मर्म नहीं जान पाई, जिन्होंने 9 महीने तक भगवान को अपने उदर में रखा है। कौशल्यो कछु मरम न भाखा, जिन 9 मास गर्भ मां राखा। मरम न जान सकी महतारी, रही खिलावत बारी बारी। श्रृंग्यु ऋषि मरम नहीं जाना, प्रथम ही आई यज्ञ जिन ठाना। दशरथ मरम जानी जो पौते, तव काहे बन राम पठौते। और लक्ष्मण हूँ कछ मरम न जाना, जो कछ चरित कियो भगवाना। तो केवट धारी दर मारे नाना, केवट धारी दर मारे नाना। कहानी तुम्हार मरम जाना, कहानी तुम्हार मरम केवट कहता भगवान हम आपका मर्म जानते हैं। पार्वती जी ने कहा जब कोई नहीं जानता तो केवट क्या मर्म जानता है। तो मर्म की कथा सुन लीजिए और उसके बाद में भगवान को पार करने की कथा सुनिए। केवट जो भगवान का मर्म जानता है, इसके पीछे 3 जन्मों की कथा आती है। केवट के 3 जन्म पीछे की कथा की तरफ हम लोग चलेंगे, संक्षिप्त सुनेंगे। 3 जन्म पहले केवट एक शिकारी था। शास्त्र कहते हैं जब शिकार को जाता था तो 1 गिलास में दूध और 1 गिलास में जल ले जाता था। प्यास लगे तो जल पिए और भूख लगे तो दूध को पिए। शाम को घर आवे। एक दिन हुआ क्या, दोपहर हो गए और उसको कोई शिकार नहीं मिली। शिकारी को दूध भी नहीं पिया, जल भी नहीं पिया उसने। इसी बीच में उसको दिखा कि एक शिकार सामने से आ रहा है। तो उसने सोचा कि बड़ी मुश्किल से तो एक शिकार सामने आया है, ये भी भाग जाएगा तो पता नहीं मिले ना मिले, इसलिए मैं कहीं छिप जाऊं, ये पास में आ जाए तब शिकार करूं। तो छिप गया शिकारी। कहां छिपा? एक बेल का पेड़ लगा था। बेल के पेड़ की शाखाएं जो होती हैं अक्सर नीचे को लटकती हैं, आप लोग जानते हैं। नीम, पाकर, गुलर, बरगद ऊपर को भागती हैं, उसकी सब बराबर से फैलती रहती हैं, नजदीक रहती हैं बेल के पेड़ की शाखा। ध्यान दिया कभी जी? तो बेल का पेड़ लगा था, उसने सोचा हम इसी पर चढ़ जाएं, पास में शिकार आ जाए तब करें। तो अब चढ़ने के लिए डाल को पकड़ के चढ़ने लगा। नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसी पर चरण रख करके चढ़ने लगा शिकारी पेड़ पर। नीचे जो पत्थर पड़ा है वो है क्या? वो बहुत समय पहले से एक शिवलिंग है, उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर धूल मिट्टी जम गई है, इसलिए वो शिवलिंग लग नहीं रहा, वो लगता है पत्थर। उसने पत्थर समझ के पैर रखा, डाल को पकड़ा तो जिस हाथ में पानी था जल, वो गिलास छूट गया। अब पेड़ पे चढ़ने वाला आदमी हमेशा ऊपर देखता, नीचे थोड़ी ना देखता। जल छूटा ऊपर से, नीचे आया तो नीचे तो वो पत्थर तो है नहीं, वो तो शिवलिंग है। शिवलिंग साफ हो गया।
धूल मिट्टी सब साफ हो गई। अब दूसरे हाथ से डाल को पकड़ा तो दूध गिलास वाला छूटा, तो दूध आकर के नीचे शिवलिंग के ऊपर गिरा। अब दोनों हाथ से डाल को पकड़ा तो पत्तियां भी टूटी और पत्तियां भी आकर के गिरी नीचे। अब वो ऊपर देखे सब नीचे हो रहा, उसको पता नहीं। अब क्या था, शंकर भगवान तो इतने भोले भाले हैं ही, वो प्रकट हो गए। उनका नाम ही भोलानाथ है। शंकर जी इतने भोले भाले देवता, भगवान भोले ऐसे थोड़े ना कह जाते, वो हैं भोले। शंकर भगवान ने देखा कि भाई इतने वर्षों से मैं पड़ा था इस जंगल में, किसी ने पानी तक तो पूछा नहीं, और वो जो शिकारी है वो दोनों पैर शिवलिंग के ऊपर रखे खड़ा हुआ है। अब भोलेनाथ सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हूं, किसी ने पानी तक पूछा नहीं, ये पहला भगत मिला जिसने जल भी चढ़ाया, दूध भी चढ़ाया, बेलपत्री भी चढ़ाई, और ये सब छोड़ो खुद ही चढ़ बैठा मेरे ऊपर, खुद ही चढ़ बैठा। तब इसके ऊपर क्या कहे भाई। तो भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। बोले कि ऐसा भगत कहाँ मिलेगा जो स्वयं हमारे ऊपर चढ़ जाए। भोलेनाथ तो प्रकट हो गए और भोले बाबा ने कहा कुछ मांगो। उसने कहा भगवान बड़ी मुश्किल से तो आप आते हो लोगों के सामने, मेरे सामने आए, भले अज्ञान बस आए, लेकिन अब मैं आपसे एक ही चीज मांगूंगा कि मैंने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो पाप खत्म हो जाएं, हम पापों से मुक्त हो जाएं, बस यही चाहिए। शंकर भगवान ने कहा भैया ये हमारे कोटे में नहीं है, ये हमारे कोटे में नहीं जो हम आपको दे दें। पाप से मुक्त होना है तो ये काम तो केवल भगवान विष्णु करते हैं, क्योंकि वही वैकुंठ निवासी हैं। ऐसा करो, भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करो, चरण छुओ, और फिर उनकी कृपा होगी। तो उनके चरण छू के तो एक से पापी तर जाते हैं, फिर आप क्या है। वो शिकारी मर करके अगले जन्म में जाकर कछुआ बना, एक सरोवर में पड़ा था, जल सूख गया था, बेचारा बड़ा परेशान था। नारद जी उसी सरोवर के पास से निकले। वो उस कछुए की सारी कहानी जानते हैं, किसको भगवान विष्णु के चरण छूना है। नारद जी ठहरे, संत दया आ गई, उठाया कछुए को ले जाकर के क्षीर सागर में छोड़ दिया, और भी नजदीक पहुंचा दिया भगवान के। कहा अब काम आसान हो गया, अब रोज कछुआ जाए भगवान विष्णु के चरण छूने, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे चरण छूने को ना मिले। चरण की तरफ जाए तो लक्ष्मी जी भगा दे, सर की तरफ जाए तो शेषनाग फुसकार मारे, बड़ा परेशान। एक दिन रोने लगा तो भगवान ने कहा कि थोड़ा इंतजार और करो, थोड़ा इंतजार और करो, फिर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। समय बीता, वही कछुआ तीसरे जन्म में जाकर के केवट बना, वही भगवान विष्णु राम जी बने, वही लक्ष्मी जी आकर सीता जी बनी, और वही शेष भगवान आकर के लक्ष्मण जी बने। आज सारी कहानी केवट को याद है, इसलिए केवट कहता भगवान हम आपका मर्म जानते हैं। वो संकेत कर रहा है वही बात कि आपने कहा था चरण छुपाने को, इसलिए प्रभु जो प्रभु पार अवश्य गाह चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गाह चाहूं, जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अवश्य गाह चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गाह चाहूं, जो प्रभु पार
पद पदुम मोहे पद पदुम पखारन कहूँ मोहे पद पदुम पखारन कहूँ मोहे पद पदुम जो प्रभु तारे अवसिगा चाहूँ मोहे पद पदुम पखारन चाहूँ मोहे पद पदुम पखारन कहूँ मोहे पद पदुम जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मोहे पद पदुम पखारन कहूं। आपने पैर छूने को बोले थे, आज हम आपके पैर पखारेंगे। अब बिना पैर पखारे मैं पार नहीं करूंगा। प्रभु मैं ना उतारूं पार। बड़ा प्यारा पद है, बोलिएगा साथ में। अरे मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना। मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना प्रभु धोए बिना बोलो प्रभु धोए बिना मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना। अब मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना। मैं ना उतारूं पार पद रज धोए या पद रज से गौतम की नारी। या पद रज से गौतम की नारी। या पद रज से गौतम की नारी पत्थर से बनी गए नार। पत्थर से बनी गए नारी पद रज धोए बिना। प्रभु पत्थर से बनी गए नार पद रज धोए बिना। मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना या पद रज से गौतम की नारी या पद रज से गौतम की नारी पत्थर से बनी गई नारी पद रज धोए बिना प्रभु पत्थर से बनी गई नारी पद रज धोए बिना मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना मैं ना उतारूं पार पद रज धोए बिना बोले गोविंद भगवान की। बोले राघवेंद्र सरकार की। केवट कहते हैं राम जी से कि मैं आपके जब तक चरण नहीं धो लूंगा पार नहीं करूंगा। मैं ना उतारूं पार पदरज धोए बिना। मैं पार नहीं उतार सकता आपको। यदि आपको पार जाना है, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मोहे पद पदुम पखारन
कहाँ हूँ, मुझे चरण पखारने की इजाजत दीजिए, मैं आपके चरण पखार लूं और फिर मैं आपको पार कर दूंगा। नहीं तो मैंने सुन रखा है पहले से, इन चरणों में जादू है, इन चरणों की धूल में जादू है। पढ़ते सिला गई नारी सुहाई, पढ़ते सिला गई नारी सुहाई, कठिनाई पाहन तेना काट कठिनाई, तरनी मुनि घर, तरनी मुनि घर नी हो जाई, बात पर मोरी नाव उड़ाई, भगवान आपको यदि पार जाना है मुझसे चरण धुला लीजिए, मैं पार कर दूंगा, ऐसे पार नहीं करने वाला हूं। मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है, आपके चरण छूने से एक पत्थर नारी बन गई। एक बात यहां और भी कही है केवट ने कि महाराज आपके चरण पड़ते ही अगर मेरी नवैया अगर नारी बन गई तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ शास्त्रों लोगों का मत है, कथाकारों का, भक्तों का, जो रामायण पढ़ते हैं उनके मन का अर्थ है कि केवट ने कहा कि आप चरण धुला लीजिए, नहीं तो अगर ये नारी बन गई तो घर में दो हो जाएंगी, एक तो है ही है पहले से, बनई नारी तरनी मम घरनी हुई जाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई, और एक कना तक खवाई न पामो और दूजे झगड़ा और बढ़ामो, बनई नारी मम पड़ई पछारी और पल पल पर झगड़े घरवारी। एक पहले से है और दो हो जाएंगी तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। एक भजन भी है, एक आदमी था, उदाहरण सुना देता हूं कि दो पत्नी जिनकी होती है उनकी दशा क्या होती है, आप लोग थोड़ा कल्पना करके देखो। लोग सोचते हैं कि जिसके दो शादी होंगी उसके तो बड़ी मौज होगी, मौज नहीं होती है, उसके कष्ट को भगवान ही जाने कितना बड़ा कष्ट होता है। कष्ट क्या होता है उसका मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से अनुमान करा दूं। एक आदमी था, उसके घर चोरी करने चोर गए, उसकी दो शादी हुई थी, एक नीचे रहती थी, दूसरी दूसरे मंजिल पर रहती थी, और कच्चा मकान बना था। पहले कच्चे मकान बनते थे, बांस की सीढ़ी लगती थी तभी लोग ऊपर जाते थे। तो उसने पहले शादी की, कई सालों के बाद उसने दूसरी शादी की। अब पहले वाली रानी जो है वो नीचे रहे, बाद वाली रानी छत के ऊपर रहे दूसरे मंजिल पर, और बांस की सीढ़ी। एक रोज एक राजा के घर में, राजा के महल में नौकरी करता था दरबारी की।
अब नई नई शादी की, वो पत्नी ऊपर रहे, रोज ड्यूटी से आवे और ऊपर ही चला जाए। नीचे वाली बड़े परेशान हो गए, हमसे भी बोले बतलाए, हमारे पास भी बैठे, अब वो नीचे समय न दे। अब नीचे वाली ने एक दिन सोचा कि आज आने दो, आज ऊपर नहीं जाने दूंगी, वो चाहे जो कुछ जाए, आज नीचे रखूंगी, ऊपर जाने नहीं दूंगी। तो वो बेचारी पहले से तैयार बैठी कि जैसे हमें वैसे मैं रोक लूंगी, ऊपर जाने नहीं दूंगी। मेरे से बात नहीं करते, ऊपर बात करते। वो आदमी ड्यूटी से आया और जैसे ही बांस की सीढ़ी चढ़ने लगा, 2-4 सीढ़ी चढ़ी, वो डंडे बने होते ना, 2-4 चढ़ा। नीचे वाली ने देखा ये तो ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाली दौड़ करके पहुंची, और जब तक पहुंचे तब तक वो काफी चढ़ चुका था। तो टांग पकड़ में आई नीचे से, बट टांग पकड़ में आई पैर, अब पकड़ लिया नीचे से। ऊपर वाली ने देखा ये तो नीचे लिए जा रही है, तो ऊपर वाली दौड़ी तो उसके पकड़ में उसकी गर्दन आई। नीचे वाली ने टांगे पकड़ी, ऊपर वाली ने गर्दन पकड़ी। ऊपर वाली ऊपर खींचे, नीचे वाली नीचे खींचे, बीच में क्या दशा वही जाने। और ये 1-2 घंटे नहीं, ये पूरी रात यही हुआ, पूरी रात यही होता रहा। वो बेचारा बहुत परेशान हो गया, खींचा था नीचे चक्कर में। और उसी दिन संयोग बस उसके घर में चोर आए थे चोरी करने। पति पत्नी की, मियां बीवी की लड़ाई बंद हो गए तो चोर चोरी करें। अब उनको मौका ना मिले, वो लड़ाई ही नहीं खत्म हो गए। रात भर बेचारे वो लड़ाई ही देखते रहे चोर। पति पत्नी की लड़ाई ही देखने में सुबह हो गई। जब 4 बज गए, उजाला होने लगा, तो पत्नी से उस आदमी ने कहा, दोनों से, हमको छोड़ो, देखो वो चोर खड़े हैं। तो ऊपर वाली ने ऊपर से छोड़ा, नीचे वाली ने नीचे से छोड़ा। वो गद्दे से नीचे गिरा जमीन पर। उठ करके 4 चोर गए थे, चारों को पकड़ लिया। अब ले गया राजा के दरबार में, जहां नौकरी करता था। राजा ने उससे पूछा कि ये तुम्हारे घर चोरी करने गए? कहा जी हुजूर। तो राजा ने पूछा कि बताओ इनको सजा क्या दी जाए। पहले के राजा लोग पूछ लेते थे जिसके घर में चोरी होती थी, तुम बताओ क्या सजा दे चोरों को। तो राजा ने पूछा कि बताओ क्या सजा दे इन चोरों को। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज ना इनको जेल में डालो, ना इनको फांसी दो, बस इनकी एक ही सजा है। इनकी जितने 4 चोर हैं ना, ये चारों की 2-2 शादी करवा दो, बस यही सजा है इनकी, और कोई सजा मत दो महाराज, इनकी 2-2 शादी करवा दो। अब चोरों ने जैसे सुना, हाथ जोड़ के राजा के चरणों में गिरे, महाराज फांसी चढ़ा दो, लेकिन तुम शादी ना करवाइयो। फांसी चढ़ा दो मंजूर है, लेकिन तो शादी न करवाना हमारी। एक भजन है कि तुई जनिया बड़ी दुखदाई रे, कोई न करियो तुई जनिया। तुई जनिया बड़ी दुखदाई रे, कोई न करियो तुई जनिया। जनिया बड़ी दुखदाई रे, कोई न करियो तुई जनिया बड़ी दुखदाई रे, कोई न करियो तुई। पता चला आदमी 10,000 की नौकरी करता और पत्नी तो डिमांड अलग अलग। ये कहे हमें चूनर लाए दो, एक कहे हमें चूनर लाए दो, एक कहे हमें साड़ी लाए दो, एक कहे हमें साड़ी लाए दो। एक कहे हाँ, एक कहे हाँ चूनरिया, कोई
न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया दाई रे कोई न करियो द्विजनिया। अरे एक कहे हमें पाले लाए जो एक कहे हमें पाले लाए जो एक कहे हमें पाले लाए जो एक कहे हमें कंगन लाए जो एक कहे हमें कंगन लाए जो एक कहे हाँ लटकनिया कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया। एक कहे आंगन बिचले तो एक कहे आंगन बिचले तो एक कहे आंगन बिचले तो एक कहे हाँ उठरिया कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी हो दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया द्विजनिया बड़ी दुख दाई रे कोई न करियो द्विजनिया। तो दो पत्नियों की ये समस्या है। तो केवट कहता है कि बनई नारी मम पड़ई पछारी, ये नारी बनेगी और मेरे पीछे पड़ेगी, फिर ये डिमांड करेगी एक का नात खवाई न पामो दूजे झगड़ा और बढ़ामो। इसलिए महाराज ऐसा करो कि आप हमसे चरण धुला लो। एक बात और भी है, दूसरा भाव कि केवट कहता है भगवान अगर ये नारी बनती भी, मान लो ये नारी बनेगी, अगर नारी ये हमारी जाति में बनती तब तो कोई बात नहीं, फिर भी सोचा जा सकता कोई बात नहीं, लेकिन आपके चरणों से कौन बनती है? ऋषि पत्नी। आपके चरणों से बनती है मुनि पत्नी अहिल्या जी। ये नवैया बनेगी मुनि पत्नी, मतलब अहिल्या बनेगी, तरनी मुनि घरनी हुई जाई। ये बनेगी मुनि पत्नी। हम अपने घर रख भी तो नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जाति प्रथा है, जो जिस जाति का होता है उसी जाति में शादी होती है। ये बनेगी मुनि पत्नी, हम जाति के मल्लाह, शादी करेंगे गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे, निकाल देंगे हमको अपनी बिरादरी से, इसलिए नवैया भी चले जाएगी महाराज। इसलिए ऐसा करो तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। इसलिए महाराज आप हमसे चरण धुला लो। बात छोटी है, सर को हिला दीजिए, आप सिर्फ हाँ बोल दीजिए, मैं चरण धो लूं, फिर मैं आपको पार कर दूंगा। तो केवट को भगवान ने आदेश दे दिया।
केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। पानी कठौता हरी लहियावा, पानी कठौता हरी लहियावा, अति आनंद श्री हरि, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा। केवट भैया के बोले कि भगवान हम आपको पार करने वाले नहीं हैं, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो अपना, उतारेंगे नहीं हम ऐसे पार, ये मत सोचो कि हम ऐसे पार कर देंगे, ऐसे ही पार नहीं करेंगे, कहो कसम खा ले। अब कहते कहते केवट कसम खाने लगे, बोले तुम्हारी कसम पार नहीं करेंगे। अब अपनी कसम नहीं खाते, आदमी जब झूठ बोलता है ना तो मेहरिया जब नहीं मानती, विश्वास नहीं करते तो कहते तुम्हारी कसम। और आदमी से जब औरतें झूठ बोलती तो वो बेचारी अपनी नहीं खाती, तुम्हारी कसम, तुम्हारी जान कसम। इस दुनिया में जो दूसरे की कसम खाए समझ लो पक्का झूठ बोल रहा है। पहचान बता दूं आप लोगों को, जहां आदमी दूसरे की कसम खाए सामने वाले की, समझ लो पक्का झूठ बोलता है। वो अपनी कसम झूठी तो खा ही नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा झूठा हो, लेकिन अपनी कसम खाने से पहले हड्डी कांपने लगती। अगर सही हो गया तो केवट बोल ही रहा था, कहो कसम खा ले भगवान पार नहीं करेंगे। अब कहते कहते कसम खाने भी लगा, बोला भगवान तुम्हारी कसम। और शायद भगवान कुछ बोले, उससे पहले फिर बोल पड़ा, तुम्हारी कसम, तुम्हारे बप्पा की कसम। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा लगी। लक्ष्मण जी सोचे ये नालायक अपने घर वालों की कसम खाए, इनकी तो खाता नहीं, ये हमारे माँ बाप के पीछे पड़ा हुआ है, कसम खा रहा है, ये मेरे भैया की कसम खाता, हमारे पिताजी की कसम खाता है, और ये अपने घर परिवार की कसम नहीं खाता। केवट बोले भगवान बोलो कसम खा ले, लेकिन पार नहीं उतारेंगे, इसके धोखे में मत रहना। जब तक चरण नहीं धोएंगे तब तक पार नहीं करेंगे। अंत में भगवान को हाँ भरनी पड़ी। अंत में हाँ भरनी पड़ी भगवान को। भगवान ने कहा ठीक है भैया, ले आओ जल और हमें चरण धो के पार करो। अब केवट कितना चतुर है, केवट की चतुराई देखें आप लोग। घर को गया तो लेकर के क्या आया है, छोटी सी अर्घी,
उसे रामायण में कठौता बोला गया है। पानी कठौता भरी ले आवा, केवट राम रजाए सुपावा। और पानी कठौता भरी ले आवा मतलब अर्घा में जल लेकर के आया। अर्घा नहीं, अर्घी मानो। थाल कितनी छोटी होती, कल मैंने बताया था अर्घा अर्घी ना, वही जो लकड़ी का बनता था गांव में, बासी रखने के लिए, शाम का भोजन रखने के लिए। अब इतना छोटा लेकर के आया जिसमें दोनों पैर एक साथ रख करके खड़े होना मुश्किल। भगवान से बोला, भगवान चरण रखो। भगवान एक चरण रखे, दोनों तो आमे ना एक साथ, और दोनों रखे तो बैलेंस बिगड़ने लगे इधर उधर। तो कहा भगवान रखो। भगवान एक चरण रखे तो उसे धोवे, फिर उसके बाद में दूसरा चरण भगवान रखे और उसे उतार के अलग रखें, उसे धोवे। पहले जो धोए हैं उसमें मिट्टी लग जाए, बोले भगवान गंदा हो गया रखो। फिर धुले, दूसरा रखा तो अलग, तो उसमें मिट्टी लगे। आप कहे भगवान ये भी गंदा हो गया, इसको रखो। घंटों बिता दिया। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा लगे कि नालायक फालतू में परेशान कर रहा है। जब उसने देखा कि लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं तो उसने थोड़ा लक्ष्मण जी को चिढ़ाने के लिए और अपनी चतुराई दिखाई, क्योंकि यही लक्ष्मण शेषनाग थे, तब चरण छूने नहीं दे रहे थे, इसलिए लक्ष्मण को चिढ़ा रहा है केवल। देखा लक्ष्मण जी गुस्सा हुए हो रहे हैं तो कहा भगवान ऐसा करो, अब दोनों पैर रख लो। अब ऐसा करो, दोनों पैर रख लो। अब भगवान ने दोनों पैर रखे, और जब दोनों पैर छोटी सी थाल में रखोगे तो बैलेंस बिगड़ेगा, और बैलेंस बिगड़ने लगा तो कहा भगवान ऐसा करो, यहाँ कोई और चीज तो है नहीं, हमारा सर ही पकड़ लो। भाई और कोई चीज लगी बांस है भी तो नहीं जिसको पकड़ा दे, ऐसा करो अब हमारा सर ही पकड़ लो। तो चरणों को धोवे, दोनों चरण रखवा लिए और भगवान से कहा सर पकड़ लो। भगवान ने सर पकड़े। देवता लोग मगन हो गए। देवता सराहना करते हैं केवट की, धन्य हो केवट, तुमने भगवान को अपने तरीके से चलाया, तुमने भगवान को वो सब करवाया जो तुम चाहते थे, और भगवान ने किया भी। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट कहता भगवान जल्दी न करो, आराम से धुला लो, हम भी तो बहुत दिनों से इंतजार किए हैं। अरे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, चरण जल जात हो, बोलो केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट केवट पखारे, आज केवट पखारे, केवट पखारे, आज केवट रे, केवट पखारे, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, केवट पखारे, आज केवट पखारे, केवट पखारे, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो, आज केवट
कठौता में आनी गंगा जल, छोटे कठौता में पानी गंगा जल, छोटे कठौता पानी गंगा जल। कठौता में गंगा जल लेकर के केवट आए, भगवान के चरणों को धो रहे हैं। देवता केवट भैया के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। अति आनंद मगी अनुरागा, अति आनंद मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। सुर नर सेत सिहात हो, सुर नर सेत सिहात हो, आज केवट पखारे। सुर नर सेत सिहात हो, आज केवट पखारे। सुर नर सेत सिहात हो, आज केवट पखारे। केवट पखारे, आज केवट पखारे। केवट पखारे, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो। आज केवट पखारे। केवट भैया चरण को धोमे तो लक्ष्मण भैया और सीता जी की तरफ भगवान देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वो बात याद आई भगवान को कि यही लक्ष्मी जी, यही शेष भगवान जो लक्ष्मण सीता बने हैं। इसी केवट जब कछुआ था चरण छूने नहीं देते थे, आज ये अपने मनमानी कर रहा है। न सीता जी रोक सकती, न लक्ष्मण रोक सकते, सिर्फ अपने मन की करवा रहा है। और हमारी भी मजाल क्या जो हम केवट का कहना ना माने। जो केवट कहता है हमको वही करना पड़ता है। सीता लखन चितई प्रभु गिरधर, सीता लखन चितई प्रभु गिरधर, सीता लखन चितई प्रभु गिरधर। मधुर मधुर मुस्कात हो, मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। मधुर मधुर मुस्कात हो, आज केवट पखारे। केवट पखारे, आज केवट पखारे। हो केवट पखारे, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। केवट भैया गंगा जी का जल लेकर के आए, भगवान के दोनों चरण धुले, चरणोदक लिया। केवट भैया ने स्वयं अपने परिवार को भी चरणोदक पान करवाया। अपना तो उद्धार कर ही लिया, अपने परिवार का भी उद्धार कर दिया केवट भैया ने। और उसके बाद राम जी को बिठाया नवैया पर। राम जी, मैया सीता जी, भैया लक्ष्मण जी, तीनों लोग नवैया पर बैठे। अब गंगा जी की हिलोर, नदियों में हिलोरे भी तो होते हैं, हिलोरों में नवैया थोड़ी तेज चले। अब केवट सोचते हैं भगवान के साथ आज नवैया में बैठे हम भी हैं, भगवान बैठे तो हम भी बैठे।
आज भगवान के साथ बैठने का सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य तो देवताओं को भी नहीं मिलता जो हमको मिला है। तो केवट भैया गंगा जी से कहते हैं कि मैया जरा धीरे धीरे बहो, इतनी जल्दी न बहो कि काम 2 मिनट वाला 1 ही मिनट में हो जाए। थोड़ा धीरे धीरे बहो, धीरे धीरे हिलोरे लो, ताकि नवैया थोड़ा धीरे धीरे पार हो, कुछ समय तो भगवान के साथ बिताने को मिले। मोरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो माँ, धीरे बहो, धीरे बहो मैया, धीरे बहो। मोरी नैया हे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया पे राम सवार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो, आज धीरे बहो जी। ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो जी। धीरे बहो मैया, धीरे बहो। मोरी नैया हे राम जी सवार, मोरी नैया हे राम जी सवार, मैया धीरे बहो। मोरी नैया हे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया पे राम जी सवार, गंगा मैया धीरे बहो। बोले गंगा माता की। गंगा मैया से केवट भैया कहते हैं माता धीरे धीरे थोड़ा हिलोरे लो, ताकि कुछ समय भगवान के साथ बिता सके। खैर नदी को पार करवाया भगवान को केवट जी ने, और नवैया उस पार पहुंची तो उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सीय राम गो लखन समेता। एक बड़े मतलब की बात है, सभी लोग सुन लें, भाई बहने सभी लोग। अगर कोई पुरुष महिला के साथ में सफर कर रहा है, चाहे ट्रेन में हो चाहे बस में, यात्रा के भी नियम होते हैं। कुछ लोग होते हैं अपना उठाए सूटकेस, बैग थैला जो भी लिए हैं सब उठाए, और प्लेटफॉर्म पर जैसे ट्रेन रुकी धीरे हुई उतर लिए। पत्नी देवी बाद में उतरने के लिए छोड़ दिए, और तब तक ट्रेन ने फिर से सीटी दे दी, हॉर्न बज गया। जब तक वो सूटकेस जमीन पे रखे, बैग थैला रखे, तब तक ट्रेन की स्पीड बढ़ गई। तो अपना है लखनऊ 4 बाग में, और पत्नी देवी गाजियाबाद। उतर ही नहीं पाई तो पहुंच जाएंगी। आजकल तो इतनी स्पीड में ट्रेन चलती हैं, हर स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेनें नहीं रुकती हैं, मुख्य मुख्य जगह रुकती हैं, घंटों में सफर तय करती है, 100 किलोमीटर का, 150 किलोमीटर का। तो पता चला अगर पत्नी देवी पढ़ी लिखी हैं तब तो ठीक है, लौट आएंगी, फिर वहां से बस करके फोन से बात हो जाएगी।
आगे कहीं उतर लेंगी। अब अगर कहीं पढ़ी लिखी ना हुई तो जहां गई है वहीं मुंह मौज खाएंगी बैठ करके। होगी समस्या ना, इसलिए पत्नी को सबसे पहले उतारो। आप तो कूद भी सकते हो, अब महिलाएं बेचारी कैसे कूद ले, थोड़ी सी ट्रेन तेज है, आप जंप भी कर सकते हो, महिला तो नहीं कर सकती। इसलिए हमेशा राम जी ने सबसे पहले किसको उतारा? सी राम गुह लखन समेता, पहले सीता जी को उतारा, लक्ष्मण को फिर भगवान उतरे। तो हमेशा सफर में ट्रेन से पहले पत्नी को उतारो। आप अगर आगे चले भी जाओगे तो लौट भी आओगे। महिलाएं बेचारी क्या करेंगी, वहां पर बड़ी दिक्कत होगी उनको, इसलिए पहले उनको उतारो। भगवान ने पहले मां सीता जी को उतारा। केवट उतरी दंडवत कीना, जब भगवान तीनों लोग उतर गए तो केवट भैया उतर करके हाथ जोड़ते हैं। तो भगवान समझे कि केवट उतराई मांग रहे हैं। जैसे आपके यहाँ लेबर काम करता है, मजदूर काम करता है, तो आप लोग घर पेंट करवाते, पुताई करवाते, लेबर लगती नहीं है, लेबर लगता है। और जब वो शाम होती है तो अगर लेबर होशियार होता है तो वो नहीं, ये नहीं कहता हमारा पैसा दो हम चले, वो कहता अच्छा भैया काम धाम तो हो गया, अच्छा अब ठीक है, और अच्छा अब हम चलें, अच्छा जय सीताराम। इसका मतलब है जहां वो हाथ जोड़ के सीताराम करे, इसका मतलब है कि अब नगद नारायण मिल जाने चाहिए। जहां हाथ जोड़े समझ लो इसको चाहिए। अब कुछ लोग इशारा नहीं समझ पाते, तब उसे कहना पड़ता मजबूरी में, अच्छा भैया पैसा वैसा दे हो कि नहीं, तब वो बोलता है। और जो लोग समझ लेते हैं तो बोलता नहीं, कहता अच्छा भैया चले जय सीताराम, इसका मतलब है कि अब दो। तो केवट ने हाथ जोड़े, केवट उतरी दंडवत कीना, तो भगवान समझ गए प्रभु इसका कुछ यही कछु नहीं दीना। भगवान ने सोचा इसे उतराई चाहिए, और भगवान के मन में आया, वैसे सीता जी को भी पता हो गया कि राम जी क्या सोच रहे हैं। अगर पति पत्नी में विशेष प्रेम होता है तो ज्यादा तक एक दूसरे की बातें बिना बताए भी समझ जाते हैं। आदमी का कब दिमाग खराब है, कब वो गुस्से में है, कब प्रसन्न है, कब नाराज है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पत्नी को पता चल जाता, भी नहीं बताए। अब राम जी के मन में आया, सीता जी को बताया नहीं, और सीता जी समझ गई कि भगवान उतराई देना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास कुछ है नहीं, इसलिए क्या देंगे भगवान। तो सीता माता ने अपनी पति मन की ये जाननी हारी। मेरी बहनों, सीता जी ने क्या किया, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। घर में महिलाओं के पास थोड़ा बहुत पैसा रहना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत पैसा रहना बहुत जरूरी है महिलाओं के हाथ, क्योंकि महिलाएं बेचारी गलत जगह नहीं खर्च करती कभी पैसा, और जो गलत जगह खर्च करती हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। कुछ है, ऐसा नहीं कि सब नहीं करती। जो सत्संग भजन कीर्तन में जाती आती रहती हैं, उनकी आदत हो जाती है कि गलत जगह पैसा खर्च नहीं करती, और जो कभी सत्संग भजन में नहीं जाती हैं उन्हीं का पैसा गलत जगह खर्च होता है। घर में बैठी है तो सोचती चलो बैठी बैठी क्या करे, चलो आईब्रो बनवाओ में, तो आईब्रो बनवाने पहुंच जाती है। वहां बैठी है ब्यूटी पार्लर में, कहती अब इधर वाले थोड़े छोड़ दो, अब ऐसा करो इधर वाले कम हो गए, अब इधर वाले छोड़ दो। ले पैसा मांगी लगाना है, अपने पैसा दो, अपनी दुर्दशा करवाओ।
चिल्लाती चीखती भी है। भाई जब रोए नोचे जाएंगे तो चिल्लाना चीखना तो होगा ही। अब बोलो चिल्लाती चीखती भी है और फिर भी कहती है अच्छा थोड़े भी ज्यादा, थोड़े और कम करो। वो यही करती। और जो सत्संग में जाती हैं वो माता बहने ये सोचती हैं कि 10 रुपए बचा के रखूंगी तो भगवान के दान पात्र में डालूंगी, कथा सत्संग में जाऊंगी, आरती में डालूंगी। इसलिए महिलाओं के पास पैसा रहना चाहिए। सीता जी के पास अंगूठी है, उतार के दे दिया राम जी को। तब राम जी ने केवट को देना शुरू किया, भैया ले। केवट ने हाथ जोड़े और केवट की आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा भगवान क्या आपने हमको इतना छोटा समझ लिया क्या हम इतना गिर गए हैं क्या? हम इतना गिर गए हैं कि हम आपसे उतरा ही लेंगे। दुनिया से पेट नहीं भर पाया तो आपसे पेट भरेंगे लेकर के, आपसे हम उतरा ही लेंगे। दुनिया में कौन ऐसा जीव होगा जो गुरु से, संत से और भगवान से मजदूरी मांगेगा? वो तो भी नहीं बताए देते हैं। गुरु भगवान भी नहीं मांगे आशीर्वाद देते हैं, भगवान भी नहीं मांगे हर व्यवस्था देते हैं। अब क्या मांगे? तो केवट की आंखों में आंसू आ गए जब राम जी देने लगे अंगूठी। आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा भगवान आपने हमको क्या इतना छोटा समझ लिया क्या? हम इतने छोटे हो जाएंगे, हम इतना गिर जाएंगे कि हम आपसे उतराई मांगेंगे। एक बात और बता दे, जो थोड़ी चीज नहीं लेता वो बहुत लेता है, जो थोड़ा मना करता है उसके बदले वो बहुत ढेर सारा लेता है। केवट भैया ने उतराई में अंगूठी नहीं ली, लेकिन लिया क्या लिया आप लोग सुन लीजिए क्या लिया। केवट ने भगवान से कहा है, वो लाइन है ना गाना में अक्सर सुनाता हूं, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, हीरे जैसे गुण है मेरे यार में। केवट भैया ने सोचा कि थोड़ा सा सोना चांदी लेके हम करेंगे क्या, हमें तो अधिक चाहिए। अधिक में क्या लेना है वो सुन लीजिए। केवट भैया भगवान से बोलते हैं, आप लोग स्टाफ समझते हैं? स्टाफ जी, स्टाफ होता है जैसे बस वाला होता है, बस वाले से पैसा नहीं लेता। टेम्पू टैक्सी वाला टेम्पू टैक्सी वाले से पैसा नहीं लेता, कहता स्टाफ है। वैसे ही केवट भी बोल दिया कि भगवान हम तो स्टाफ हैं समझ लो, हम आप एक ही तो हैं, एक जात के हम तुम भाई, और केवट केवट से ले न उतराई। और जैसे केवट भैया के मुख से निकला, लक्ष्मण एकदम से आग बबूला हो गए। निकाला तर्क से धनुष्मान सीधा किया। भगवान से कहा भैया आप ना बोलना बीच में, आज हम इसको मार ही डालेंगे। नालायक, कहां हम अयोध्या के ठाकुर, अब कहां तुम अल्लाह, हमको अपनी जाति में मिला रहा है, हमको मल्लाह बना रहा है। तो केवट भैया बोले भैया लक्ष्मण हमारी बात का आप नहीं समझ पाओगे, आप ना बोलो, ये आपस का मामला है। अब केवट को और आग लग गई, सेवा करें हम, अब तुम कब से आपस वाले हो गए। अब लक्ष्मण को और गुस्सा लगी। राम जी ने लक्ष्मण जी को संकेत किया शांत हो जाओ। लक्ष्मण शांत हुए। केवट कहता है प्रभु आप भी केवट हो, हम भी केवट हैं, इसीलिए स्टाफ हमने कहा है। फर्क इतना है कि हम केवट हैं सुरसरी नेरे, और प्रभु केवट भवसागर के रे। और हमारे घाट जीव जो आवे, सहज उतर के पार सिधावे।
और तुम्हारे घाट जीव जब आवे तो सहज भाव उतरन नहीं पावे। केवट आप भी हो और केवट हम भी हैं। बस हम केवट इस गंगा नदी के हैं। केवट का अर्थ है जो लोगों को पार कराता है। केवट नाम नहीं है, केवट पदवी है। किसी भी मल्लाह को केवट कहा जा सकता है क्योंकि वो पार कराता है, इसलिए केवट है। केवट का मतलब है जो खे करके पार करते वही केवट। तो कहा कि हम केवट ही गंगा नदी के, हम गंगा नदी पार करवाते हैं। आप भवसागर के केवट हो, आप भवसागर पार कराते हो। पार हम भी करते हैं, पार आप भी करते हो। काम एक ही है, जो मेरा काम वही आपका काम। हमारे घाट पर फिर भी जो आता है 1 रुपया 2 रुपया 1.25 रुपये देकर के पार हो लेता है, एक आने 2 आने देकर। और आपके घाट पर जब कोई आता है तो लेखा कर्म कर्म कर जांची, उसके पूरे जीवन का रेखा जोखा देखते हो, फिर पार करते हो। तो प्रभु ऐसा करो, हम आप स्टाफ हैं, आप मेरे घाट आए हो, हमने पार किया, और जब हम आपके घाटा में आप हमको पार कर देना। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वारे भैया केवट की चतुराई। केवट ने कहा हमने आपको पार किया, वैसे जब मैं आ जाऊं तो आप हमें भी पार कर देना। और फिर भी अगर देना चाहते हो तो आज नहीं, फिरती बार मोही जो देबा। भगवान बोले तब नहीं तो अब बना। भगवान देख रहे हैं कितना चतुर है, ये सब अपनी बातें मनवाता जा रहा है। पहली बात इसने कहा चरण धुलेंगे, हमने कहा ठीक धुल लो। दूसरी बात इसने कहा कि हमको भवसागर पार कर देना, हमने कहा ठीक। ये तीसरी बार कहता है कि अब फिरती बार मोहि जो देबा। इसका मतलब कि भगवान देंगे हमको तो भगवान को आना पड़ेगा, और आएंगे तो फिर से दर्शन हो जाएंगे। तो ये फिर दर्शन मांग रहा है। तो भगवान मन ही मन मुस्कुराए, कहते ना कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम चढ़े। कभी कभी बड़ों को भी छोटों से काम पड़ जाता है। इसीलिए कहा है रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई काह करे तलवार। जहां सुई का काम है वहां तलवार क्या कर सकती, बोलो। सुई से कपड़ा सिला जाता है और तलवार तो काट के अलग कर देगी। इसलिए कभी कभी बड़ों को छोटों से भी काम पड़ जाते हैं। आज भगवान को केवट भैया ने गंगा नदी पार करवाई और भगवान उस पार जब हुए तो यहीं से यात्रा प्रारंभ की। धीरे 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 भगवान कहां पहुंचे हैं? चित्रकूट में। भगवान चित्रकूट पहुंच गए। अब ऋषि मुनि संत जनों को सूचना मिलनी शुरू हुई कि चित्रकूट रघुनंदन छाए। 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 समाचार सुनी सुनी सब आए। 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 चित्रकूट रघुनंदन छाए।
समाचार सुने सुने सब आए। चित्रकूट में भगवान ठहरे और चित्रकूट में भगवान को जब 1-2 दिन हो गए तो लोगों को सूचना मिलने लगी, संत साधु समाज को पता चलने लगा कि भगवान चित्रकूट आ चुके हैं। अब भगवान के दर्शन करने के लिए दर्शना अभिलाषी लोग पहुंचने लगे। सब लोग भगवान के चित्रकूट में दर्शन कर रहे हैं। चित्रकूट भगवान का हृदय है। एक बार मनुष्य को चित्रकूट जरूर जाना चाहिए। वैसे हो सके तो साल में जाओ और नहीं साल में तो एक बार जरूर जाओ। भगवान चित्रकूट में है, भगवान ठहरे हैं। अब हम लोग भी ठहरेंगे कथा में।